हेलो दोस्तों। आज हम राहुल की कहानी सुनेंगे। राहुल भूत प्रेत आत्मा इन सब में भरोसा नहीं करता था, लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो भी इन सब के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सका। आइए सुनते हैं। राहुल जिस जगह पर काम करता था वहीं पास के एक फ्लैट में किराए पर भी रहता था। इस फ्लैट में वो अकेले रहता था, पर इस फ्लैट में कभी कोई मित्र संबंधी आदि आते रहते थे। इसमें एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से लगा हुआ बाथरूम और रसोई घर भी था। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था। और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़े दरवाजे लगे थे जिससे आसानी से खोल सकते थे। लेकिन इस हॉल के पीछे के भाग को बहुत कम ही खोला जाता था, क्योंकि भूलवश अगर कभी ये खुला रह गया तो बंदर आसानी से इस घर में आ जाते और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते। बंदर आसपास की बिल्डिंग से आते थे, क्योंकि बिल्डिंग के किनारे सुनसान इलाका था जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल झाड़ियाँ आदि लगी थी। इस फ्लैट में नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों को देखा जा सकता था। एक दिन शाम के समय राहुल के गांव का एक लड़का जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, राहुल से मिलने आया। उसने कहा कि आज मैं यहीं पर रुकूंगा और सुबह यहीं से ड्यूटी जाऊंगा। वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे होती है, इसीलिए मुझे 5 बजे जगना पड़ेगा। आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। राहुल बोला, कोई बात नहीं, तुम सुबह 4 बजे का अलार्म लगा ले और जल्दी से जग कर अपने लिए टिफ़िन बना लेना, और हाँ, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह वहाँ रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर 11:30 बजे तक दोनों सो गए। दोनों हॉल में ही सोए थे। राहुल खाट पर सोया था और वो लड़का नीचे चटाई बिछाकर। और रात को सोते समय हॉल में 0 वाट का बल्ब भी जलाकर रखा हुआ था। अचानक रात के 2 बजे राहुल की नींद खुलती है। वास्तव में राहुल की नींद खुल गई थी, पर वह अभी भी लेटा हुआ ही था। लेटे लेटे ही उसकी नज़र किचन के दरवाजे पर गई और राहुल देखता है कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, और उससे पहले कि राहुल उससे कुछ बोल पाता, फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। इसमें राहुल को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसको लगा कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो, इस चक्कर में वो जल्दी जग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखे ही ये सारी बातें राहुल के दिमाग में उठ रही थी। पर अरे, यह क्या हुआ? फिर से किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में गया। राहुल को थोड़ा गुस्सा भी आया। चूंकि वह गांव वाला लड़का रिश्ते में राहुल का भतीजा लगता था, इसीलिए राहुल ने उसकी ओर देखा और उसको गाली देते हुए बोला कि अभी तो 3 भी नहीं बजा और तू जगकर खटर-पटर शुरू कर दिया। इतना कहते ही राहुल के दिमाग में यह बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, यह तो सोया है। अब तो राहुल फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह आंख मलते हुए उठा, पर राहुल उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा, क्या तू 2-3 मिनट पहले जगा था? तो वह बोला नहीं, और वो फिर से सो गया। अब राहुल के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। राहुल हॉल में लगे ट्यूब को भी जला दिया। अब पूरे हॉल में लाइट जल रही थी। तभी राहुल की नज़र बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी, पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह बंद थे। राहुल हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद किचन का दरवाज़ा खोला, उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। राहुल की नींद एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र उसने किसी से नहीं किया। उसको लगा शायद यह उसका वहम था, और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में भी नहीं आएगा। इस घटना को 1 महीने बीत गए थे और रात को फिर कभी राहुल को ऐसा अनुभव नहीं हुआ।
एक दिन राहुल के गांव के दो लोग उसके पास आए। उसमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वे लोग रात को राहुल के रूम पे ही रुके थे। उस दिन राहुल अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब राहुल अपने रूम पे पहुंचा तो दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और उसी का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरे हुए हों और उदास हों। राहुल ने उनसे पूछा कि आप लोग अभी जा रहे हैं? फ्लाइट तो कल है, तो आज की रात आप लोग कहाँ रुकेंगे? उनमें से एक ने बोला, रोड पर सो जाएंगे, लेकिन इस कमरे में नहीं। तब राहुल को अचानक 1 महीने पहले घटित हुई घटना याद आ गई। उसने सोचा, तो क्या इन लोगों ने भी फ्लैट में किसी अजनबी को देखा? राहुल ने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई। तो उसमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला, कंपनी में चलते हैं, मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और उसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वह देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम डर गए थे क्योंकि हमें वही व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता दिखाई दिया और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला। हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, पर सुबह हो गई और वो आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला। अब तो राहुल भी थोड़ा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन के दरवाज़ा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद राहुल ने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद राहुल ने देखा कि फ्रिज में जो लगभग 1 केजी टमाटर रखे हुए थे वो गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस वहीं नीचे गिरे हुए थे। इसके साथ ही किचन में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। खैर, पता नहीं क्या यह राहुल का वहम था या वास्तव में कोई रूह उसके रूम में आई थी। राहुल ने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में आकर रहने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।